हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 13 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। ठीक है, तो बेटा मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, जैसे आप क्या करते हो, कभी कोई गुल्लक में सामान डालते हो, ठीक है, पैसे डालते हो, तो पैसे आप निकालोगे तो एक समय क्या आएगा, उसमें कमी हो जाएगी उस चीज़ की, तो उसमें कहाँ से आएंगे, तो आपको डालने पड़ेंगे ना। तो यही बात हम पढ़ने जा रहे हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा, जहाँ वे लोन लोन मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा ग्राउंड, गमलों में खाद डाल रहे थे। ठीक है, और लोन में क्या होती है, घास होती है, तो घास में डाल रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा वो क्या सोच में पड़ी, तो वो क्या डाल रहे थे, उर्वरक डाल रहे थे और खाद डाल रहे थे। तो उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं उर्वरक के अंदर। होते तो और भी हैं, लेकिन मेन रूप से यही जरूरी होते हैं। खाद बेटा, खाद भी एक जैविक पदार्थ होता है। ये तो रासायनिक था, ये जैविक है, जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते, दोनों ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, और ये क्या होते हैं, जैविक पदार्थ जो कि प्रकृति से हमें मिलते हैं। इतना डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जैविक पदार्थ जो उनकी जीव जंतुओं के अपशिष्ट, गले सड़े पदार्थों से, पेड़ पौधों के गले सड़े पत्तियों से बनते हैं और ये बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य या स्वस्थ विकास के लिए मृदा यानी कि मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जल के साथ बेटा क्या करते हैं, खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं, तो मिट्टी से ही करते हैं वो। अतः मिट्टी में क्या हो जाता है, इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। एक फसल में इन्होंने यूज कर लिया, अब दूसरी फसल अगर हम उगाएंगे तो उसके अंदर तो कमी हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में ही कमी हो गई। उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उर्वरक डाले जाते हैं। ठीक है, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अब समझ में आया बेटा? अब देखो, पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अभी हमने जाना ये सारी चीज़ चाहिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी कि बेटा वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसमें क्या होता है, 78% होती है बेटा नाइट्रोजन, फिर भी ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे कि बेटा हम क्या करें, हम अगर फसल खेत में, गेहूं के खेत में खड़े हो जाएं या किसी में, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा वहाँ से? नहीं, हमें पहले उसका क्या करना पड़ता है, उसकी रोटियां चपातियाँ बनानी पड़ती है, सब्जियों को पकाना पड़ता है, ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। इसी तरीके से पौधों को भी क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन उस फॉर्म में चाहिए, उस मतलब कि पदार्थ के रूप में चाहिए, उस यौगिक के रूप में चाहिए, जिसको वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं जल की सहायता से। ठीक है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में, विलेय मतलब घुलनशील रूप में, जो जल में घुल जाए, में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे बेटा, आप क्या चाहिए, तो एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों में, फलीदार यानी कि जिसमें फलियां होती हैं, चने में भी होती है बेटा, मटर में भी, और बहुत सारी दालें होती हैं उन सब के अंदर। ठीक है, तो मान लो ये पेड़ है वो दाल का, तो इनकी जो जड़ें हैं, इनके ऊपर ये इस तरीके से चिपके होते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकते हैं, और ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं और परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, एक विलेय रूप का एक यौगिक बना देते हैं, जिसको फिर क्या करते हैं, जल में घुल जाता है और मिट्टी से क्या होता है, पेड़ में चला जाता है, और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पौधे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। हमने पढ़ा बेटा फलीदार पादप क्या होते हैं, जिनसे हमें दाल, चने, मटर, ये फलियों के रूप में मिलती हैं चीज़ें, और अधिकतर जो दाल होती है वो इसी तरीके से फलीदार पादपों से मिलती हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फ़ायदा क्या है बेटा, पेड़ों में नाइट्रोजन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। नाइट्रोजन से क्या बनता है, पेड़ों में प्रोटीन बनता है, जिसको हम खाते हैं।
तो इसीलिए बोला जाता है दालों के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो राइजोबियम उसकी जड़ों में होता है, उन पेड़ों की जिनमें दालें मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। राइजोबियम क्यों रहता है बेटा उसकी जड़ों में, क्योंकि राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और यह सहजीवी संबंध कहलाता है। तो देखो बेटा दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राइजोबियम तो नाइट्रोजन दे रहा है, मतलब कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके, और जो पेड़ होते हैं बेटा वो उसको भोजन और रहने का स्थान दे रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध, ठीक है। सहजीवी संबंध को और डिटेल में जानो। दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, ठीक है। आपने एक पढ़ा था बेटा अमरबेल का। अमरबेल क्या कर रही थी, जिस पेड़ पर रह रही थी उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उससे अपने आप में के लिए फ़ायदा ले रही थी। तो वो क्या था बेटा हमारा, उसमें वो थी परजीवी, ठीक है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही थी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, तो ये सहजीवी है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट देखो, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर बताओ। तो हमने अभी पढ़ा उर्वरक क्या होता है बेटा, एक रासायनिक पदार्थ, ये लिखोगे, रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब बेटा सेकंड का आंसर क्या होगा आपका, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होंगे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों लिख दोगे आप इसमें। अब सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, तो सहजीवी संबंध में बेटा ये लिखोगे आप, दो जीवों के मध्य संबंध जिससे दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। अब पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्या लिखोगे बेटा, तो लिखोगे आप कि अपनी वृद्धि, यहाँ से लिखना है पादपों को, देखो ये लाइन यहाँ से लिख लेना बेटा, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता, यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद आवश्यकता अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए होती है, ठीक है, होती है, इतना लिख दोगे। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए होती है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।